गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल सपना हिंदी कौशल में आपका फिर से स्वागत है, जहां पर आपको मात्राओं के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना सहयोग दिया। तो आइए मैं लेकर चलती हूँ आपको एक नई मात्रा की तरफ, जो है री की मात्रा। री की मात्रा जो संस्कृत का एक वर्ण है। तो री का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था रेफ पदेन की मात्रा। तो रेफ पदेन की मात्रा से उसको कंटिन्यू करते हुए मैं लेके आई हूँ री की मात्रा। ये भी पैर पर लगती है, तो मैं इसको पदेन की मात्रा के साथ जोड़ती हूँ। तो री की मात्रा है, सबसे पहले हमें इसकी बनावट कैसे करनी है। इसको इस तरीके से बनाना है। सबसे पहले 3 बनाया, फिर हमने इसका यहाँ पे 3 बन जाता है। तो इसको लेके किस तरीके से आना है, इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये है, ये क्या है, री। री का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। री का उच्चारण हमारी जो जीवा है उसको फोल्ड किया जाता है, यानी कि वो रोल हो जाती है अंदर की तरफ से, तो उसका उच्चारण री निकलता है। आप बोल के देखिए, अपना अभ्यास करके देखिए, करिए, बोलिए सभी, री री। तो री का उच्चारण जो हमारी जीवा वो क्या हुई है, फोल्ड हुई है, यानी कि रोल हो गई है। तो रोल हो गई है, तो उससे ही हमें पता लगेगा कि री का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, हमें ये संस्कृत के तत्सम शब्दों में प्रयोग किया जाता है। इसका कहाँ प्रयोग किया जाता है, संस्कृत के तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, मैं इसको एक आपको शब्द के माध्यम से आपको इसका उच्चारण और इसका प्रयोग बताती हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं कृपा। तो आप इसको उच्चारण करके देखिए, कृपा कैसे बोला गया, कृपा। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, हमें लग रहा है भी र को छोटी ई की मात्रा का साउंड आ रहा है। तो बच्चे किस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं, इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं, कृपा। यानी कि उनको लगता है कि र पे छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है, जो कि ये हमारे लिए गलत है। तो हमें किसका प्रयोग करना है, री ऋषि की मात्रा जो नीचे से सी की तरफ होती है। री ऋषि एक स्वर है। री क्या है, एक स्वर है, लेकिन ये लगता कहाँ पे है, व्यंजन के नीचे। देखिए आप, इसके साथ नीचे टच किया जाता है, क्री मृ व्री प्री। आप देखिए, इसका प्रयोग किसमें किया गया है, व्यंजनों के नीचे किया जाता है, लेकिन ये क्या है, एक स्वर है, यानी कि संस्कृत भाषा का एक वर्ण है जिसका प्रयोग संस्कृत तत्सम शब्दों में किया जाता है। तो इसके कुछ शब्द उदाहरण हम और लेंगे। जैसे हम लिखते हैं, एक और शब्द लिखते हैं, कृपा। ये क्या बन गया, कृपया। ये कृपा है और ये क्या बना, कृपया। मृग, आप इसका उच्चारण करके देखिए। सबसे पहले मृग। वृक्ष, बच्चे वृक्ष के कैसे लिखते हैं, बेस्ट, वृक्ष। बच्चे इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन हमें इस तरीके का प्रयोग नहीं करना, हमें री की मात्रा का प्रयोग करना है। इसके उच्चारण से ही हम इसकी पहचान कर पाएंगे कि हमें कौन सी री लगानी है, री लगानी है या वी लगानी है। कृपा, मृग, कृषक, कृष्ण, कृष्ण। बोल के देखिए इसको, कृष्ण। तो हमें इसका उच्चारण ही सही तरीके से करना होगा, जिससे हमें री की मात्रा का प्रयोग पता लग जाएगा। तो हम देखेंगे कि हमें वी और री की मात्रा, हमें ये वाली री और ये वाली री, इन दोनों का अंतर किस तरीके से पता लगेगा। सबसे पहले हमें इनका उच्चारण किस तरीके से करना है। री हो गया, री जो मैंने आपको बताया पहले कि इसमें जीवा हमारी फोल्ड हो जाती है, यानी कि रोल हो जाती है। ये हमारा बोला जाएगा री। कैसे बोला जाएगा, री। तो दोनों की साउंड थोड़ी थोड़ी सेम आती है, लेकिन इसमें क्या होता है, हमें अपनी जीवा को फोल्ड करना होता है। इससे ही हमें पता लगेगा कि ये ऋषि है, री है। तो देखिए, इसमें हम लिखते हैं
कृषक। हमें इसमें लिखता है, जैसे हमने लिखना है रिक्शा। रिक्शा शब्द लिखा है, रिक्शा शब्द लिखा है, क्या हम इसमें री ऋषि का प्रयोग कर पाएंगे? इसकी उच्चारण करके देखिए, ये क्या बना हमारा? रिक्शा। रिक्शा क्या बना? रिक्शा। लेकिन हमने क्या लिखना है? रिक्शा। हम लिखते हैं रिवाज। रिवाज लिखते हैं। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिखते हैं? रिवाज, रिवाज नहीं लिखते ना। तो इन दोनों के उच्चारण में ही बहुत अंतर है। हम लिखेंगे इसमें मृग, अमृत, कृष्णा। तो देखिए, आप देखिए इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है? कृष्णा। इसका कैसे किया जाता है? रिवाज, रिक्शा, रिकॉर्ड। एक और शब्द है हमारे पास, रिकॉर्ड। क्या बना ये? रिकॉर्ड। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिखेंगे? रिकॉर्ड, रिकॉर्ड लिखेंगे? नहीं ना। तो ये हमारे लिए गलत होगा। हमें क्या करना है? हमें री को पहचानना है। ये हमारा री और री में अंतर बताया जाता है। तो इसके कुछ और प्रयोग हैं, जैसे हम लिखते हैं तृष्णा, तृषा। तो ये क्या है हमारा? री। री जो हमारे संस्कृत भाषा में ही तत्सम शब्दों में प्रयोग किया जाता है, और ये हमारा सीधा सिंपल में लिखा जाता है, जो दोनों में बोलने में सेम लगता है, लेकिन इन दोनों का उच्चारण अलग अलग है। उच्चारण से ही हम इनकी पहचान कर पाते हैं। तो देखा बच्चों, री की मात्रा को पहचानना कितना आसान है। सिर्फ हमें इसकी उच्चारण से ही हम इस मात्रा को पहचान सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको एक कॉपी में सिर्फ री की मात्रा को बोल बोलकर हमारे 5-5 शब्द लिखने होंगे, जिससे कि आपको उसकी पहचान इजीली तरीके से हो जाएगी। अगर नहीं होगा तो आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, जिससे आपको ये पता लगेगा कि इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आया कि री की मात्रा का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। तो आपको और इजी वे में बनाने के लिए आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं अपनी वीडियो में और सुधार ला सकूं। थैंक यू सो मच एवरीवन।